दोस्तों, ये सिंधु या हड़प्पा सभ्यता है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कि एग्जाम में अगर देखोगे ना तो बार बार रिपीट, इससे बाहर क्वेश्चन रेलवे हो, एसएससी हो, सिंधु सभ्यता से इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप एक बार देख लो, उसके बाद बोलना, कमेंट करना कि इसमें और क्वेश्चन आते हैं तो फिर और मैं बना दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये देखो, अलग अलग बुक पढ़ोगे ना तो अलग अलग बुक में और अलग अलग जो पूरा पुरातत्वविद थे उन्होंने अलग अलग डेट दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। 2500 से 1500, ठीक है, 2700 से 1700, इस टाइप के। लेकिन मान्यता प्राप्त सर्वाधिक जो है ना, ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, याद रखना ये चीज। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? कालीबंगन कहते हैं या फिर कालीबंगा कहते हैं इसको। ठीक है, तो कालीबंगा या कालीबंगन राजस्थान, भारत के राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? वो था सेल खड़ी, ठीक है, नेक्स्ट देखो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सारे एग्जाम में आता है ये। कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? वो कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ये सारा जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ये सब क्वेश्चन है ना, एकदम रट जाना, इससे क्वेश्चन आना ही आना है सर एग्जाम में। ठीक है, सिंधु सभ्यता घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। ठीक है, और ये भी देखो क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता खोज हुई थी दयाराम साहनी 1921 में। 1921 में। और ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी। ठीक है, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है? मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1922 में, उनके खोजकर्ता है राखालदास बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा था? ये लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल। एक और क्वेश्चन इससे आ जाएगा कि लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ पर हुई? तो ये लोथल में। पैमानों की खोज कहाँ हुई थी? ये लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। अब द ग्रेट बाथ, इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट बाथ, या फिर बड़ा जो स्नानागार है या फिर अन्नागार है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। सबसे बड़ा अन्नागार और सबसे बड़ा स्नानागार दोनों मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो खुदाई स्टार्ट हुई थी 1922 में। अब किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा का खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी मैंने बताया था ना हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्वेश्चन आता है।
हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानता है, तो वहां देगा सिंधु सभ्यता। पट से मार दोगे, सिंधु सभ्यता सही है। लेकिन क्योंकि सिंधु नदी के किनारे किनारे जो बसा हुआ था ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो सारा, तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता इसी वजह से कहते हैं। सिंधु सभ्यता नहीं कहते उसको, सिंधु घाटी सभ्यता। और क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में होता, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन कहा था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन कहा। सिंधु सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन क्या, वहाँ पक्के घर होते थे, और सबसे बड़ी बात थी वहाँ की जो सड़कें होती थी बहुत अच्छी होती थी, साफ सुथरी। दूसरा उसकी नालियों की व्यवस्था, पानी निकालने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो इस वजह से उनका जो नगर नियोजन था सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत अच्छी थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में सबसे पहले 1921 में खोजा गया हड़प्पा। किसने खोजा, दयाराम साहनी ने। 1922 हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति में। चांदी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति में। अगर वो बोले ना स्वास्तिक, ऐसा रहता है ना स्वास्तिक, ये कहाँ मिला है, ये भी हड़प्पा में मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह इसको कहते हैं स्वास्तिक, ये भी कहाँ मिला है, हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, वो है धौलावीरा में। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, यहाँ जल प्रबंधन का जो व्यवस्था था धौलावीरा में बहुत अच्छा था। अभी देखो बोले थे ना शुरू में हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में। जैसे याद करते हो ना हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921, याद रखो दयाराम साहनी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता 1921 में। 1922 में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के राखालदास बनर्जी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, लाल रंग का। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर ज्यादातर लाल रंग का उपयोग होता था। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ है, सौराष्ट्र में। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देश पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, सर जॉन मार्शल के निर्देश पर। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वो था बैल। बैल की जो मुहर की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसे थी, वो थी उचित समतावादी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, रेलवे और एसएससी का पेट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, कालीबंगा से। जो भी मिला हुआ है, जो कि लिपस्टिक का निशान या फिर श्रृंगार का सामान या फिर ईंटों का अलंकरण का सामान, ये कालीबंगा से। जोते हुए खेत भी कालीबंगा से। और आएगा एक क्वेश्चन आता है युगल समाधान, एक आता है युगल समाधान। युगल समाधान, ठीक है,
ये पूछेगा कहाँ से। तो ऑप्शन में अगर कालीबंगा हो या फिर लोथल, लोथल में ज्यादातर मिला था, सॉरी लोथल में मिला था और कालीबंगा में भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार, मैंने बताया था शुरू में, मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार, बृहत अन्नागार ये मोहनजोदड़ो में मिला था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वो लोहा की प्राप्ति अब तक नहीं हुई है। लोहा किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के नहीं हुई है। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई अब तक हड़प्पा कालीन में, और गाय की सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष नहीं मिले हैं अब तक। स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्र हो गया, सॉरी स्वतंत्रता से पहले सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ हुई? गुजरात में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। ठीक है, देखो किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली मुद्रा की स्त्री की कांस्य मूर्ति हुई है? नाचने वाले, नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति, बृहत स्नानागार, बृहत अन्नागार, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये तो लोहा हम ऊपर पढ़े ही थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का मैंने बताया था ना, लोथल, युगल समाधान लोथल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हमारी जो संस्कृति है हम जो इस पे आश्रित होते हैं, इसलिए मानव समाज विलक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। देखो यूपीएससी ने भी पूछा है, बीपीएससी ने भी पूछा है ये क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से और कांस्य युग, दोनों याद रखना। आद्य ऐतिहासिक युग से एक कांस्य युग। सिंधु सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से और संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मृदभांड मिले हैं उसी से आर्यों से पूर्व रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत विकसित थी, वहाँ के लोग शहरी जीवन में व्यतीत करते थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातत्व खुदाई, जो भी खुदाई होती है, अगर खुदाई नहीं हुई होती तो हमें क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बिहार में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सब खुदाई के कारण मिले हैं ना, तो पुरातत्व खुदाई कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल सूत्र वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अपने ग्रुप में जहाँ जहाँ आप शामिल हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगह शेयर कर देना। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। चांदी के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य मतलब हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का आरंभ हो गया था। ठीक है, विशाल स्तनागार मैंने बताया था मोहनजोदड़ो में, विशाल स्तनागार। चलो देखो नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है गुजरात। लोथल गुजरात में। सब देखो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। और कौन सी हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? ये धौलावीरा। धौलावीरा अगर पूछा किस राज्य में तो गुजरात में, और 3 भागों में विभक्त था वो भी धौलावीरा।
ठीक है, नेक्स्ट हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। आज के लिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, पढ़ लेना, याद कर लेना, एग्जाम में आना ही आना है सिर्फ एक ना एक क्वेश्चन, सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। और जितना होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मिल जाएगा। थैंक यू।